हेलो वीवर्स, कैलेंडर पार्ट 4 के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस पूरे लेक्चर में आज केवल टाइप 1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे हम लोग। टाइप 1 है दिए गए डेट का दिन मालूम करना। इस टाइप में 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम केस में डिफाइन कर रखे हैं। केस 1 है हमारा किसी तिथि का दिन ज्ञात करना जब किसी दूसरे तिथि का दिन ज्ञात हो। केस 2 है हमारा किसी तिथि का दिन ज्ञात करना जब किसी दूसरे तिथि का दिन ना ज्ञात हो। और केस 3 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अगला पिछला दिन के हिसाब से पूछा जाता है। तो केस 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिएगा, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ता है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन है। पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा शनिवार, चौथा शुक्रवार। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग इसको। अब देखिए यहाँ पे किसी महीने की 2 तारीख रविवार है, कोई भी महीना हो सकता है। 2 तारीख जो है वो हमारा रविवार है। अगला किस तारीख को रविवार पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 उस तारीख में 7 जोड़ दें, यानी कि 9 तारीख। जो 9 तारीख होगा वह भी हमारा रविवार होगा। 9 में अगर हम फिर से अगेन 7 जोड़ देते हैं, यानी कि 16 तारीख फिर से हमारा रविवार का दिन होगा। और 16 के बाद फिर अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 23 तारीख अगेन हमारा रविवार होगा उस महीने का। और 23 में अगर हम फिर अगेन 7 दिन और जोड़ देते हैं, यानी कि 30 तारीख जो होगा वह भी हमारा रविवार होगा। और हमसे पूछा गया है 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब प्यारे बच्चों 30 तारीख जो है वो है हमारा रविवार, तो इस प्रकार 31 तारीख जो होगा वो हमारा कौन सा दिन होगा, सोमवार। चलिए तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, सोमवार। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं, टाइप 1 में ही, केस नंबर 1 में ही दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे वर्ष 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है, यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले 31 दिसंबर 1975 और हमें दिया क्या गया है, सोमवार है। इसको अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों। और हमसे पूछ रहा है 5 मार्च जो है, मार्च की बात करें, मार्च 5 मार्च 1976 कौन सा दिन था। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे नोट करिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए जिस वर्ष में हमसे पूछा जा रहा है वह वर्ष किस तरह का, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष। अब 1976 हमारा कौन सा है, लीप वर्ष है। अब हमें पता है कि लीप वर्ष में जो है फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 29 दिनों का होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 1976 में जो है जनवरी कितने दिनों का हुआ, 31 दिन का। फरवरी अगेन हमारा 29 दिन का होगा। और मार्च का जो हमारे पास महीना है उसमें 5 दिन, यानी कि 5 मार्च को पूछा गया है। अब इसको निकालने के लिए अगर हम अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं अरे बच्चों, अतिरिक्त दिन यानी कि हमारा ऑड डे। और ऑड डे कैसे निकालेंगे, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बटे 7। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुल दिन कितने हो गए हमारे पास, 31 प्लस 29 और प्लस 5 अपॉन 7। 31, 29 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपको ये 65 मिलेगा और ये 7, 9 सत्ते 63, यानी कि 9 सप्ताह। ठीक है, प्लस कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ हमारे पास, 63, यानी कि 2 दिन हमारे पास अतिरिक्त आ गए, अतिरिक्त दिन। और इन 2 दिन को हमको यहाँ पे जोड़ देना है प्यारे बच्चों।
तो सोमवार में अगर हम 2 दिन जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोम, मंगल एंड बुधवार। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट केस नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे केस नंबर 2 कह रहा है किसी तिथि का दिन ज्ञात करना जब किसी दूसरे तिथि का दिन ना ज्ञात हो। अब इस प्रश्न को लगाते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे 26 जनवरी 2012, सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ चीजें जानना। अब इस सवाल को लगाने के लिए हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑड डे निकालने के लिए। अभी इससे पहले भी हमने ऑड डे निकाला है पर वो डिफरेंट टाइप का प्रश्न था। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ऑड डे निकालने के लिए हमें वर्ष की संख्या ज्ञात होना चाहिए, महीने का कोड मालूम होना चाहिए और प्लस तारीख मालूम होना चाहिए, और ये तीनों चीजें हमें यहां से मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करिएगा कि ये जो है हमारा किस तरह का वर्ष है। सबसे पहले हम इस चीज को ध्यान दे देते हैं कि सामान्य वर्ष की बात कर रहा है या लीप वर्ष की बात कर रहा है। अब यहाँ पे तो ये 2012 जो है वो हमारा लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष है। और 26 तारीख हमें पता है और जनवरी भी पता है। अब यहाँ पे हमें महीने का कोड, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कोड जानना। तो इसके बारे में हमने अपने वीडियो लेक्चर 3 में, पार्ट 3 में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ। आप जाकर के वहां पे उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको प्रश्न लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पार्ट 3 का वीडियो लेक्चर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्यारे बच्चों। चलिए जैसे यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे महीने का कोड, अगर हमारा वर्ष सामान्य वर्ष होगा तो उसके लिए हमें कोड याद रखना है। जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2 एंड सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। अगर हमारा लीप वर्ष होगा तो आपको सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज करना, बाकी सभी कोड वैसे ही रहेंगे। तो जनवरी के लिए हमारा लीप वर्ष में 6 हो जाएगा और फरवरी का हमारा जो है वो 2 हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। हमें ये भी चीजें पता होना चाहिए, रविवार का जो विषम दिन होगा वो 0, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5 और शनिवार के लिए 6। अब चलिए इस सवाल को लगाते हैं प्यारे बच्चों। आप यहाँ पे एक चीज नोट करके रखिएगा, अगर हम 1999 तक के जितने भी वर्ष हैं उनमें हम दहाई तक के अंकों को लेंगे। जैसे 1999 में हम वर्ष की संख्या जो लिखेंगे वो 99 लिखेंगे, और अगर हम 2010 की बात करें तो यहाँ पे हम वर्ष की जो संख्या, यानी कि 1999 के बाद जितने भी वर्ष होंगे उनमें हम सैकड़े तक का संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पे 010 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 110। जहां पे शून्य होगा सैकड़े के स्थान पे वहां पे 1 कर देना है प्यारे बच्चों। तो वर्ष की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे 2012 में 112 प्लस 112 भागे 4। महीने का कोड, अब चूंकि 2012 लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड हमारे लिए 6 हो जाएगा, और प्लस तारीख हमारे पास 26। ठीक है, चलिए आगे, अगेन अपॉन 7। यहां पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे जो भी आंसर आएगा वो हम सिर्फ और सिर्फ भागफल लिखेंगे, शेषफल कभी लिखेंगे नहीं। तो 112 प्लस 4 तियां 12 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और यहाँ पे 3 4 × 32, तो ये हमारा 28 आ गया। 28 प्लस 6 प्लस 26 अपॉन 7। आप इनको टोटल जोड़ लीजिए, 112, 28, 6 और 26। 6 दूनी 12, 2 18, 18 और 8 12, 8 20, 2 22। चलिए 22 और ये हमारा हो गया
2 2 4 1 5 2 7 172। तो ये आ गया हमारे पास 172 और 7। अभी हमें क्या निकालना है, विषम दिन। 7 से डिवाइड कर दीजिए। विषम दिन जो होगा वो हमारा प्यारे बच्चों शेषफल होगा। 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28 और हमारे पास शेष कितना बच गया, 4, यानी कि हमारे पास 4 आ गया। और 4 जो है वो हमारा गुरुवार का कोड है, यानी कि इस दिन हमें गुरुवार था। चलिए, आई होप प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चंस कुछ दे रखा है, वो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में इसके आंसर हमें जरूर दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, अगला टाइप है हमारा टाइप 1 में ही केस नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। अब जैसे परसों, अगर हम परसों की बात करें, परसों जो है वो हमारा कौन सा दिन था, शनिवार था। शनिवार था, यानी कि कल जो होगा वो हमारा शुक्रवार होगा और आज जो है वो हमारा कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार या गुरुवार होगा प्यारे बच्चों। और हमसे पूछ रहा कल से 3 दिन पहले। अब यहां से आज से पहले यानी कि कल जो बीता हुआ कल है, क्योंकि बीते हुए दिन की बात कर रहा था, यहां पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, था। तो कल जो है हमारा वो बुधवार था। और हमसे पूछ रहा कल से 3 दिन पहले, यानी कि बुधवार से 3 दिन पहले। बुधवार से 3 दिन पहले, बुध से पहले जो होगा वो हमारा मंगलवार होगा, मंगलवार, इसके पहले सोमवार, और इससे 3 दिन पहले की बात कर रहा है, यानी कि हमको रविवार तक जाना है। तो कल से 3 दिन पहले यानी कि मंगलवार, सोमवार और इसको इंक्लूड करके 1 2 3, यानी कि ये हमारा रविवार। आई होप प्यारे बच्चों ये टाइप 1 के जितने भी केसेस थे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्वेश्चंस, आपको ऑनलाइन या नेट पे बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस जरूर। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।